हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मेरे पास 2.5 मीटर कपड़ा है और इसमें से मैं पंजाबी सलवार बना के दिखाऊंगी। पटियाला सलवार भी कह सकते हैं आप, चक्री सलवार भी कह सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हम इसमें हैवी सलवार बनाएंगे। तो ये मेरे पास 2.5 मीटर कपड़ा है। तो इसकी कटिंग हम किस प्रकार से करेंगे कि हमारी हैवी से हैवी सलवार बने और हमारा कपड़ा कहीं से भी खराब न जाए। तो हम इसकी कटिंग करते हैं। सबसे पहले हम इस तरीके से जो हमारे अर्ज होता है इस हिसाब से हम इसको बिछा लेंगे। इस लंबाई की तरफ से हम इसको बिछा के, अगर आपके कपड़े में चुन्ने सलवटें पड़ी हुई हैं तो आप उसके ऊपर प्रेस कर लीजिए, नहीं तो आप इसको इसी तरीके से बिछा लीजिए। पहले हमें आइडिया ने 1 मीटर कपड़े को इस तरीके से फैला के बिछा लेना है। 1 मीटर की इसलिए कह रही हूँ कि 1 मीटर से ज्यादा मुझे नहीं लगता कि किसी के भी पल्ले निकलेंगे। 1 मीटर से कम ही निकलते हैं, चाहे उसकी लेंथ इतनी लंबी कोई नहीं है कि जिसके 1 मीटर से ज्यादा पल्ले निकल जाए। तो आइडियन आप 1 मीटर के हिसाब से इस तरीके से बिछा लीजिए और फिर इसको इस प्रकार से फोल्ड कर दीजिए। अब हम इस तरीके से हम इसको बिछा लेंगे। अब ये वाली चीज है, ये हम पाइचे के लिए रखेंगे कि हमें पाइचा कितने चौड़ा रखना है उतना हम पाइचे के लिए कातर रख देंगे, कपड़ा निकाल देंगे पाइचे के लिए। तो हमें 3 इंच का डालना है तो 4 इंच कपड़ा हम इसमें से निकाल देंगे। तो हमें ये कितना फोल्ड करना है ये हमें किस तरीके से पता करना है। अगर आप यहाँ पर बेल्ट निकालना चाहते हैं तो बेल्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बेल्ट पूरी नहीं निकलेगी, उसके अंदर जोड़ लगाना पड़ेगा। तो वो आपके कपड़े कुर्ते में से बचा हुआ है तो आप कुर्ते में से लगा सकते हैं, नहीं तो आप सलवार में से निकाल के लगाना होगा। तो मैं यहाँ पर बेल्ट नहीं निकालूंगी, बेल्ट मैं इसके अलग से ही निकालूंगी इसी कपड़े में से आगे से। तो मैं यहाँ पर पाइचे के लिए छोड़ती हूँ, जितना पाइचे में आएगा उतना सही है और जो मेरी बेल्ट में जोड़ लगेगा वो भी इसी में से लग जाएगा। तो हम पहले इसको देखेंगे कि हमें पाइचा लेना है या बेल्ट। तो मैं लूंगी इसका पाइचे का। तो पाइचा मेरा 3 इंच का है तो मैं इसमें 4 इंच कपड़ा छोड़ दूंगी। 4 इंच पर निशान लगा लेंगे हम। हमारी सलवार की लंबाई है वो है 38 इंच की। तो हम इसमें 4 इंच ऊपर माइनस रखेंगे। हमें 5 इंच की बेल्ट लगानी है। तो 4 इसलिए रख रहे हैं कि 1 इंच एक्स्ट्रा इसमें हमें ऊपर और नीचे दबाने के लिए चाहिएगा। तो आप जिसमें जितने इंच की बेल्ट चाहते हैं उतना उससे 1 इंच ज्यादा ले लीजिए। तो मैं यहाँ पर 5 इंच की बेल्ट छोड़ रही हूँ। तो ये यहाँ पर मैं 4 इंच माइनस करूंगी क्योंकि 1 इंच कपड़ा मुझे पल्ले में एक्स्ट्रा चाहिए। जितनी हमारी सलवार है उस पर हम निशान लगा लेंगे। 38 इंच की हमारी सलवार है और यहाँ पर भी हम ऐसे ही निशान लगा लेंगे। इसको हम अच्छे से सीधा कर देंगे। ये हमारे पल्ले निकल कर आ गई। अब हम पल्ले की लंबाई देखें तो कितनी हो गई हमारी पल्ले की लंबाई। हमारे पल्ले की लंबाई होगी 34 इंच। अब हम इसको यहाँ पर इसकी कटिंग कर देंगे। तो हमें कन्नी भी कट करनी है इसकी, जो ये लाइन है हम इसको कट करेंगे। तो आप इसको अलग से भी कर सकते हैं। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमारे पाइचे के लिए निकाला मैंने। अगर आप बेल्ट निकालना चाहते हैं तो इसकी बेल्ट भी निकाल सकते हैं। अब हम इस कन्नी को भी यहाँ से हटा देंगे। अगर आपकी कन्नी ज्यादा खराब है तो हटा ही दीजिए। तो हमारी ये तो गोडने निकल के तैयार हो गई। अब हम इसमें बेल्ट निकालेंगे। तो बेल्ट हमारी 5 इंच की थी, 2 इंच उसमें हम एक्स्ट्रा लेंगे तो हमारी 7 इंच की हो गई। तो हम यहाँ पर 7 इंच कपड़ा निकाल लेंगे। ये कपड़ा हमारे पास है 22 इंच, क्योंकि ये 1 इंच ये कन्नी निकल जाएगी इसकी। तो हमें बेल्ट चाहिए 25 इंच की। तो हमें 3 इंच इसका है, इसके अंदर जोड़ लगाना होगा। तो जोड़ इसका हमें इसमें से जो हमने पल्ले के साइड में से कपड़ा निकाला था उसी में से हम इसके लिए जोड़ निकाल देंगे। तो हमारी ये बेल्ट भी तैयार हो जाएगी। इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। कन्नी को भी कट कर देंगे हमें यहाँ से। बेल्ट को पूरा करने के लिए हम कपड़े को इस प्रकार से रखेंगे और इसको अब मापेंगे कितना हो गया ये।
25 इंच जोड़ लगने के बाद हमारा पूरा 25 का ही तैयार हो जाएगा यहाँ पर। तो हमारी बेल्ट भी कट के तैयार हो गई है। अब हम कलियां कट करेंगे। तो टोटल कपड़ा हमारे पास है ये बचा कलियों का। तो इस कपड़े को हम पहले हम कट कर रहे थे इस तरफ से, अब हम इसकी कटिंग करेंगे इस तरफ से। तो इन दोनों को हम इस तरीके से ले लेंगे। और हम इसको इस प्रकार से बिछा देंगे। तो हम एक 34 इंच के ऊपर निशान लगा लेंगे। और इसका आसन देखेंगे, हमें आसन लेंगे हम 10 इंच। तो ये 11 बच रहा है, कन्नी निकाल के 10 ही बचेगा इसका। दोनों साइड की कन्नी निकालेंगे तो हम सेम इसी प्रकार हमें उस तरफ भी ले लेंगे। जितनी हमारी कली इस तरफ है उतनी हमारी कली उस तरफ भी होनी चाहिए। 34 इंच ये बचा है हमारा। तो हम यहाँ पर 1.5 इंच का निशान लगाते हुए इंच टेप को इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर निशान लगा देंगे। सबसे पहले हम इसकी कन्नी को हटा देंगे पहले तो। अब हम इसकी यहाँ पर भी कटिंग कर देंगे। हम दोनों को चेक करेंगे ये इक्वल है कि बिल्कुल इक्वल कटा है हमारा ये। अब हम इसको ये जो बंद साइड है इसको भी कट कर देंगे और एक आसन हमारा जो बंद साइड से उसको भी हमें कटिंग कर देंगे।